हेलो, मैथपॉइंट क्लासेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे ALP और टेक्नीशियन 2023, ठीक। इसकी वैकेंसी कब आएगी, कब तक आने के चांसेस हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या योग्यता है क्या नहीं है, आयु क्या होने चाहिए इसमें क्या नहीं, सभी डाउट्स क्लियर होंगे। छोटे से छोटा आपका कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए। वास्तव में जिनका ALP का सपना है उसके लिए बता रहा हूँ, और जो भी नहीं है जिनका सपना ALP टेक्नीशियन का तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को अभी भी क्विट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलिटी में जिनको भी मतलब ALP बनना है इस बार 100% गारंटी लेता हूँ, वही स्ट्रेटजी अपनाएं, आराम से सिलेक्शन होगा। बता दूं मैं आपको, अभी हाल ही में मैं NTPC 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे, अभी जो हाल ही में रिजल्ट हुआ है मेरा, स्टेशन मास्टर के पद पर बेंगलोर जोन से सिलेक्टेड हूँ। उसमें भी सारी चीज़ें आपको पता है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो जितना मेरा अनुभव है मैं सभी आप तक शेयर करूँगा, और जो जो मैंने पड़ाव पार किए हैं जैसे भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वही चीज़ ALP में भी आपको अपनाना है। बस छोटा सा मेरा प्रयास है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या नहीं, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो पहले देखते हैं ALP टेक्नीशियन 2022-23 का है। 22 तो निकल चुकी है, 23-24 मान लो, लेकिन आना तय है वैकेंसी, ठीक है ना। और 7,000 या 8,000 से ऊपर ALP आएगी, मैं इतना बता रहा हूँ, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, प्लस होगी वैकेंसी, ठीक। तो चलो पहले देखते हैं इसकी योग्यता। ALP के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म फिल कर सकते हैं कब, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता ALP के लिए ज़रा ध्यान से देखें, हमारे पास 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th पास हमें होना चाहिए, ठीक। हमारे पास ITI भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। 10th पास प्लस ITI या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ITI भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, तो हमारे पास फिर BTech होना चाहिए, या BE डिग्री होती है एक, वो होना चाहिए, ठीक है ना। ITI होना चाहिए पहली बात। तो अगर ITI नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी नहीं है तो फिर BTech या ये BE की डिग्री होना चाहिए। अगर किसी के पास ITI में डीजल मैकेनिक्स है 1 साल का, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बता दूं ALP के लिए, ठीक है ना। अगर वो ALP के लिए कुछ भी इसके पास नहीं है तो फिर आ जाए टेक्नीशियन पर। टेक्नीशियन में क्या होना चाहिए, हमें 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना बहुत जरूरी है, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से ओनली, समझ रहे ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, मैथ के अलावा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको फिल नहीं कर सकते, समझ रहे ना बात को। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी PCM से होना जरूरी है, ठीक। अब ये सारी चीजें अगर अपने पास है तो ALP अपन कर सकते हैं, या फिर टेक्नीशियन के लिए, ठीक है ना। आयु क्या होनी चाहिए, जनरल के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए नॉर्मली, ठीक। OBC को 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो क्या हो जाता है 33 साल। SC ST के लिए 5 साल की छूट हो जाती है, तो 35 साल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये डाउट्स भी क्लियर होगा, आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया। मान लो आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आपने फॉर्म फिल कर दिया। वो भी नोटिस जब आता है तो नोटिस में लिखा होता है कि कोई एक डेट दे देंगे, डेट को मेंशन कर देंगे, इस डेट से वो एज को मानेंगे, और उससे आपकी आयु इतने के अंतर्गत होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये मिनिमम आयु है, ये मैक्सिमम आयु है, ठीक। अब बात करते हैं हम पेपर। जब फॉर्म फिल हो गया, एग्जाम डेट आएगी, तो CBT 1 होगा। क्या होगा, CBT 1। सबसे पहले क्या करना है, CBT 1। तो लोग बाग सोच रहे हैं कि CBT 1 की तैयारी कैसे करें। मैं कहता हूं, अगर मेरी बात माने, बिल्कुल अंतरात्मा से बता रहा हूं ये बात, तो CBT 1 की तैयारी करना ही नहीं है हमें। CBT 1 की तैयारी नहीं करना है हमें, डायरेक्ट CBT 2 की तैयारी करें आप, गारंटी है फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि CBT 1 के बाद आजकल गवर्नमेंट सरकार ऐसी चल रही है
कि पता चला CBT 1 का रिजल्ट आएगा और 1-2 महीने में तुरंत का और 1 ही महीना हो, और CBT 2 की तुरंत हाल के हाल वो एग्जाम डेट घोषित कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर जिसको फाइनल रिजल्ट बनाना है तो अभी से CBT 1 के साथ CBT 2 की तैयारी भी करें। वो सिर्फ जब आप CBT 2 की करोगे तो CBT 1 की आपकी तैयारी हो जाएगी। अब CBT 1 में क्या है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स। मैथ क्या है, मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। साइंस के कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। GA प्लस यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के कितने आएंगे, केवल 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। जीके में 10 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स भी मिला के। क्लियर है, कितने क्वेश्चन हो चुके, 40, 65, 10, 75 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 75। यानी पहला जो पेपर होगा आपका, पहला पेपर होगा 75 क्वेश्चन का, CBT 1। टोटल टाइम क्या रहेगी आपको पता होना चाहिए, 60 मिनट। क्या रहेगी सर, 60 मिनट रहेगी, ठीक है ना। कितनी रहेगी, 60 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। कितनी रहेगी, टाइमिंग रहेगी 60 मिनट और 75 क्वेश्चन। अब आपके लिए एक चीज और है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। CBT 1 की कॉपी तब चेक होगी जब आपके मार्क्स इन 75 नंबर से क्या होने चाहिए, जरा यहां देख लो, मैं यहां बताता हूं। UR के लिए और OBC के लिए और SC के लिए और ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, यानी 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। 75 का 40% होना चाहिए, और OBC के लिए 30% होना चाहिए, SC के लिए भी 30% होना चाहिए, और ST के लिए मात्र 25% होना चाहिए। अगर आप CBT 1 में इतना परसेंट लाते हो तो आप क्वालिफाई कहलाओगे, ठीक है ना। इतना परसेंट आना बहुत जरूरी है। पिछली बार अब 2018 में जब आया था ये ALP टेक्नीशियन का, तब इतना ही परसेंटेज रखा हुआ था, ठीक। तो उसको देख के बता रहा हूं मैं आपको कि इतना परसेंटेज आपको क्वालिफाइंग के लिए होना चाहिए। 75 क्वेश्चन है 60 मिनट में, इतना होना चाहिए CBT 1 का। और अब मैं आपको बता दूं मेन फंडा जो होता है CBT 2 का, तो CBT 2 में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, इतने होते हैं डाउट, पार्ट A, पार्ट B, कैसा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कैसे साई को निकालना होता है, गारंटी मैं ले रहा हूं, साई को 1000% निकलेगा, ठीक। चलो अब देखें CBT 2 के लिए मैं बताता हूं आपको। देखो अब होता है खेल स्टार्ट, पूरा मेन CBT 2, ठीक। जो ALP का CBT 2 होता है बस वही सबसे बड़ा फंडा है, ध्यान करना क्या। तो जैसे CBT 2 में पार्ट A होता है और पार्ट B होता है, ठीक। तो पार्ट A में क्या क्या पूछा जाता है और पार्ट B में क्या पूछा जाता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। पार्ट A में मैथ्स आती है, कितने क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, ठीक। रीजनिंग के भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चंस, ठीक। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप तो इस पे स्टार बना लीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल 101% आपका सिलेक्शन होगा। ये सबसे ज्यादा रोल है, इसमें अहम रोल है। इसके 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स कितना नंबर का है, वही 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे बताइए जरा आप। 100 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने हो गए,
100 क्वेश्चन हो चुके आपके। कितने हो चुके? 100। 25, 25, 50, 40, 90 और 10, 100। लेकिन इनके लिए टाइमिंग क्या है वो भी अपन को पता होना चाहिए। 90 मिनट्स का पेपर होता है। कितने मिनट का? यानी 90 मिनट का पेपर होगा। अब पार्ट ए जो है बस यही आपका सब कुछ है। वो क्या है उसमें मैं आपको बता दूं। इसमें आपका पार्ट बी में होगा ट्रेड पेपर। ट्रेड पेपर होगा और इसमें आपके होंगे 75 क्वेश्चन और टाइम होगा आपका 60 मिनट का। कितने का? 60 मिनट का आपका टाइम होगा। ठीक। जब भी अब दो ये एएलपी का भी होगा और टेक्नीशियन वालों का भी, यहां तक सारा सब कुछ सेम चलेगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट के। अब पीसीएम वाले होंगे तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी। ठीक है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी उनकी जो ट्रेड पेपर पार्ट बी में, लेकिन होगा एएलपी का और टेक्नीशियन दोनों का होगा। ठीक है ना? तो आपको ये बात समझनी है। 25 क्वेश्चन ये, 25 क्वेश्चन ये, तो टोटल होगा 100 क्वेश्चन 90 मिनट के। मैथ्स के लिए क्या आप करें? अब मैं आपको बता दूं। मैथ्स के लिए आप एसडी यादव बुक को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार लगा लें अगर, और प्रीवियस क्वेश्चन भी उसके साथ लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप एसडी यादव लगा लेते हो पहले से ही तो आप केवल और केवल किरण पब्लिकेशन की बुक अगर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, मैथ्स आपका बन जाएगा। ठीक। रीजनिंग सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पे काम करें, सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना? और एक मास्टर रीजनिंग आती है बुक, उसको लगा लें, काम आपका हो जाएगा। ठीक। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक्स है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद लास्ट में बताऊंगा सारी बुकें। और 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स है, आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा फोकस आप इस पे करें। मैं तो कहता हूं आप सीबीटी 1 के साथ जब तैयारी करें तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभी से तैयारी चालू कर दें, ये 40 क्वेश्चंस की। ठीक है ना? और पार्ट बी में आपके क्या आएगा? ट्रेड से पेपर आएगा, जो भी आप ट्रेड फिल करोगे। ठीक है ना? जो भी आप ट्रेड फिल करोगे तो आपके साथ वो चीज आएगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्नीशियन वालों का आएगा। ठीक है ना? तो ये सारे पेपर्स आपका सीबीटी 2 में होगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब बात आती है सीबीटी 2 क्वालिफाई हो गए अगर हम तो, लेकिन इसका एक चीज और समझ लें, यहां से बनेगी आपकी मेरिट। क्या बनेगी? मेरिट यहां से बनेगी सर, आपकी कट ऑफ यहां से बनेगी पार्ट बी से। पार्ट बी आपके लिए केवल क्वालिफाई है। क्या है? केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है आपको। अब क्वालिफाई परसेंट भी कितना है मैं बता दूं आपको, सबके लिए है टोटल 35%। अगर आप 75 का 35% लाते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आप 35% से कम लाते हो और इसमें 100 में से 100 भी नंबर आए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे 35% से ऊपर नंबर होना चाहिए, और फिर यहाँ पे जितना अपना 100% दे सकते हो, सबसे ज्यादा वही चीज है। और मैं कहता हूं आप अभी से इसी की तैयारी करें, क्योंकि इससे और इससे और जो यही तो है 25, 25, 50, 10, 60, ये तो सीबीटी 1 में भी आना और ये सीबीटी 2 में भी आना। तो मैं कहता हूं आप सीबीटी 2 की ही तैयारी क्यों नहीं करते हो? डायरेक्ट सीबीटी 2 की तैयारी करें और आप अपना रिजल्ट 101% बना सकते हो। इतना निकलने के बाद आता है हमारा सीबीटी 3। क्या आता है? सीबीटी 3 जो कि साइको का है। किसका है? साइको का। मैं यहां पे बताता हूं, आप जो साइको होता है ना, मेरा अनुभव है साइको का। ठीक है ना? लोग बाग कहते हैं कि साइको बहुत सरल होता है, जो एकदम उसको हल्के में ले लेते हैं तो समझ लो वही बच्चे क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। साइको को कभी हल्के में नहीं लेना और बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन नहीं पालना है साइको के लिए। आराम से धैर्य से काम करें, बस प्रैक्टिस करना है आपको, बस केवल प्रैक्टिस और ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। कितने? 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है ना? 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। बस इन बैटरी टेस्टों में सभी में 42 मार्क्स लाना होते हैं वो। ठीक है ना? और सभी लोग साइको की तैयारी केवल और केवल ऑनलाइन तैयारी करें। आपको सारी चीजें समझना है तो एक ऑफलाइन के लिए बुक आती है, तो बस उस बुक्स के साथ थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर सबसे ज्यादा आप
ऑनलाइन तैयारी करें। और इनके भी आप तैयारी तो करके जो सारा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट जरूर देना है। इसके एएलपी के मॉक टेस्ट जरूर देना है, टेक्नीशियन एएलपी के दोनों के मॉक टेस्ट दोगे और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करोगे तो आपका अपना पेपर बन जाएगा। ये सारी चीज़ अपनी होना चाहिए। मैं अब आपको बताता हूँ बुक्स कौन कौन सी उसमें ज़रूरी है साथ में होना, ठीक है ना। तो वीडियो के साथ बने रहें, थोड़ा 1 मिनट में बुक्स लेके आता हूँ। देखो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो देखो ये सबसे पहले जो मेरे पास बुक्स है एसडी यादव बुक्स है, ठीक है ना। आप इस बुक्स को पूरा कंप्लीट कर लें अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से 1 से 2 बार। अगर आपकी ये तैयार है पहले से ही तो किरण की बुक लगाना चालू कर दें। इस बुक्स का सॉल्यूशन मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। अब अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब ज्वाइन क्या, फ्री है एकदम, कोई कॉस्ट नहीं उसका, तो आप एसडी यादव वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। एकदम शुरुआत 0 से की है मैंने उसको, ठीक है ना। तो एसडी यादव बुक्स जो हो चुकी है। अब इसकी मैं बताता हूँ रीजनिंग की कौन सी बुक्स होना चाहिए आपके पास। रीजनिंग की बुक्स ये है, काफ़ी मोटी बुक है, ज़रूर आपको ज़्यादा नहीं, बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोई भी एग्जाम हो, लेकिन आपको इनकी एक्सरसाइज के कम से कम 20-20 या 25-25% लगाते चले आप सभी एक्सरसाइज के। कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं रुकेगा। लेकिन आप एएलपी के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने टॉपिक्स रीजनिंग में जरूर देख लेना कौन कौन से पूछे जाते हैं, बस उन्हीं टॉपिक को क्लियर करना है। ये मास्टर रीजनिंग हो चुकी है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। बेसिक साइंस की कौन सी, देखो ये मेरे पास है, ये हमने बहुत घोट दी, फट भी चुकी है बुक्स, ठीक है ना। तो ये बुक्स है यूथ कंपटीशन वालों की, यूथ टाइम्स वालों की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है ना। दिख रही होगी आपको ये बुक। ये बुक से ये आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से। लगातार कंटिन्यूटी पढ़ना चालू कर दें। अब इतनी सी बुक्स है, ठीक है ना। अब बात आती है, देखो ये हो चुका ना। अब करंट अफेयर्स और जीके। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक बता रहा हूं मैं, एडुटेरिया। अगर आपके पास एडुटेरिया है, 3-3 महीने की आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्र जनवरी से 2000 पूरा ये 1 साल का बुक है ये, ठीक है ना। वैसे 3-3 महीने का आता है तो आप 3-3 महीने का भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो, जो भी है जितना आता है। तो एडिटोरिया बुक्स एकदम आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप उसको डेली पढ़ते चलें तो आपका ये करंट अफेयर्स और जीके, आप जीके पे फोकस उतना भी ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये CBT 2 की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अब आती है पार्ट बी की, ठीक है ना। तो पार्ट बी के लिए दोनों मेरे पास हैं। ये देखें तो ये देखो रुकमणी वाली बुक्स है ये, ठीक है ना। ट्रेड थ्योरी वाली इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, जो भी इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटल, वायरमैन है, इलेक्ट्रिकल्स है, मैकेनिक, रेडियो, टीवी, सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो आप ये बुक्स खरीद सकते हो, या फिर ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन टीचर्स हैं SK झा सर है, उनकी आप बुक्स को परचेज कर सकते हो, वहाँ से अपनी ट्रेड एकदम कंप्लीट कर सकते हो। PCM वाले तो बात ही अलग है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में थे तो उसकी भी यूथ टाइम की बुक्स है जो मैं लेके आया था। इससे भी अच्छा खासा मैंने जब दिया था तो मेरा 75 में से यानी 75 आउट ऑफ 58 मार्क्स आए थे मेरे। 75 में से 58 मार्क्स मैंने गेन किए थे उस टाइम पे, तो अच्छा खासा है। इसमें बिल्कुल एकदम वही पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है जो अपन को चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इन बुक्स से आप अपनी एकदम प्रॉपरली तैयारी कर सकते हो। अब आती है एकदम जबरदस्त तैयार वो चीज, साइको। क्या अगर आप यहाँ पे अपना 100% भी देके जाओगे तो साइको में अगर फेल होगा एक भी टेस्ट में, 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 में से अगर आप एक भी बैटरी टेस्ट में अगर 0.00001 से भी बाहर हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा पूरे एग्जाम से, ठीक। उसके लिए बुक्स कौन सी है, विद्यासागर वाली बुक, ठीक। इस बुक से आप अपनी साइको की एकदम जबरदस्त तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन। लेकिन इससे समझना है और आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है केवल और केवल ऑनलाइन, और मैं बता दूं मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। जो स्टूडेंट मोबाइल से प्रैक्टिस करेगा, मैंने देखा है 80% बच्चा फेल हुआ है मोबाइल वाला। आपको केवल और केवल लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी है या सिस्टम कंप्यूटर वाले पर, ठीक है ना। तो आप पूरी प्रैक्टिस वहीं पर जाकर करें, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम निकाल सकते हो। कहीं भी ऑनलाइन सीरीज खरीद लें,
ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा किसी एक वीडियो में साइको की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो यही आज के लिए ELP का सब कुछ था, ठीक है ना। और मैंने भी साइको निकाला है, आपको पता है स्टेशन मास्टर के पद पर जब सिलेक्टेड है तो साइको निकाला है। तो जितना मुझे लगता है कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट माध्यम होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को यहीं पर अपन अंत करते हैं, और सभी लोग क्या करें, एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू स्टूडेंट, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, अगर हाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर किसी को अपना एडवांस मैथ कंप्लीट करना है तो आप हमारे ही चैनल पर एडवांस मैथ अलजेब्रा अभी चल रही है, शुरुआत से एकदम जबरदस्त कंटेंट, मस्त एडवांस मैथ पूरा है, आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा। और एक और क्लास चल रही है SD यादव बुक का सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए तो वहां पर जाके आप उससे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो, ठीक है ना। अपन यहीं बाड़ी को अपनी विराम देते हैं। जबरदस्त, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का सपना पूरा हो ALP का, ठीक। थैंक यू।